सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव फन पर। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली का त्योहार जो है वो एकदम नजदीक आ गया है। आज हम लोग बात करेंगे कि धनतेरस की तिथि कौन सी है। धनतेरस 22 तारीख को 22 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा या 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। क्या सही तिथि है, किस मुहूर्त में आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए और अकाल मृत्यु को टालने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस पर जो यम का दीपदान करते हैं वो कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या हो, और धनतेरस पर जो लोग खरीदारी करते हैं तो कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए जो आपके लिए शुभ है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो धनतेरस पर भूले से भी अपने घर में नहीं लाना चाहिए, ये भी बताऊंगा। और पुरानी झाड़ू से जुड़ा हुआ एक खास उपाय बताऊंगा जिससे आपकी बंद किस्मत का ताला खुल सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष उपाय एपिसोड रहने वाला है। बहुत ध्यान से पूरे एपिसोड को आप सुनिएगा। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। उनका अवतरण हुआ था समुद्र मंथन से। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं की खरीदारी करना बहुत ही लाभकारी और शुभ माना जाता है। इस साल लोगों के बीच एक बहुत बड़ा संशय है कि आखिर उदया तिथि में धनतेरस 22 तारीख को मनाएंगे या 23 अक्टूबर को मनाएंगे। तो आज ये जानकारी भी करेंगे हम लोग कि धनतेरस की तिथि किस दिन आपको मनानी चाहिए। धनतेरस का त्योहार 2022 में आप कब मनाएं। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा करना लाभकारी माना गया है। इस साल त्रयोदशी की तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। इस वजह से धनतेरस या धन त्रयोदशी का जो पावन पर्व है वह 22 अक्टूबर को ही मनाया जाना उचित होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का प्रारंभ 22 अक्टूबर शनिवार को शाम 6:02 पे हो रहा है, जो अगले दिन 23 अक्टूबर को शाम को 6:03 तक रहने वाली है। इस साल धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और आपके किसी भी काम में 13 गुना वृद्धि हो जाए, क्योंकि त्रयोदशी की तिथि है, तेरस इसको कहते हैं। तो त्रयोदशी या अक्सर लोग कहते हैं कि 3 गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आप जो भी काम करते हैं, शुभ काम करें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, अशुभ काम करें तो अशुभत्व की प्राप्ति होती है, वह 13 गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। तो धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग जो बन रहा है उसमें और 3 गुना आपको लाभ मिल सकता है। ये दोपहर 1:50 से आरंभ होगा और शाम 6:02 तक रहने वाला है। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। 22 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 से आरंभ होगा, जो कि रात 8:17 तक रहेगा। इस दिन पूजन की अवधि लगभग 1.25 घंटे की है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति जातक को होती है। धनतेरस में घर में भूल करके भी कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जो नहीं लाना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं, रुष्ट हो सकती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। धनतेरस पर अक्सर लोग जो है आभूषण, बर्तन, जमीन, वाहन आदि खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें भूल करके भी नहीं खरीदा जाना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी ने, जो स्वास्थ्य और आरोग्यता के देवता हैं, उन्होंने जन्म लिया था। धनतेरस का त्योहार खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धन, संपत्ति, समृद्धि के लिए धनतेरस पर आभूषण, बर्तन, जमीन, वाहन खरीदे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें भूल करके भी इस दिन खरीद करके घर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने पर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। तो इस दिन से जुड़े हुए क्या खास नियम है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बर्तनों में खासतौर पर स्टील और एल्युमिनियम नहीं खरीदना चाहिए। और आप देखेंगे कि धनतेरस पर जो है मार्केट सजे होते हैं, बाजार सजे होते हैं, स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन
सबसे ज्यादा बिकते हैं। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से अगर बात करें तो स्टील और एल्यूमिनियम को बहुत शुद्ध और पवित्र धातु नहीं माना गया है। जानकारी के अभाव में लोग इसे धनतेरस पर खरीद के लाते हैं। जानकारी का अभाव कह लीजिए या अफोर्डेबिलिटी कह लीजिए, हर आम आदमी इसको खरीद सकता है, इसको वो कर सकता है, सहेज सकता है, तो लोग उसको खरीदते हैं। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से अगर बात करें तो इन्हें खरीदना उचित नहीं होता, खासतौर पर त्योहार की तिथि में। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, जो कि जीवन में कई सारी मुश्किलें और कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार मात्र पीतल, सोना, चांदी और उसके अलावा जो है तांबे की धातु की चीजें ही इस तिथि में आपको खरीदना चाहिए, वही शुभ है। और इसके अलावा कोई भी चीजें, खासतौर पर स्टील और एल्यूमिनियम जैसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। नकली आभूषण, मात्र औपचारिकता या फिर पैसे की कमी के चलते कई लोग धनतेरस पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, नकली आभूषण खरीद लेते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है, इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के पात्र, धनतेरस पर कांच के बर्तन या इससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि कांच में भी राहु का वास होता है। वहीं चीनी मिट्टी के पात्र या बर्तन, गमले लेना भी अशुभ माना गया है। धनतेरस के शुभ अवसर पर इन चीजों को घर लाने से व्यक्ति संकट में, परेशानियों में घिर सकता है। इसके अलावा लोहा, धातु से बनी चीजें धनतेरस पर खरीदी जाती हैं, लेकिन लौह निर्मित वस्तुओं को इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन लौह घर लाने से गृह क्लेश होने लगता है और सौभाग्य जो है वो दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने पर आपके खर्च अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर घर में पैसा न टिकने की समस्या जो है वह आरंभ हो जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान और प्लास्टिक की, खासतौर पर झाड़ू, धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और उससे निर्मित वस्तुओं को, जैसे गुलदस्ता इत्यादि या प्लास्टिक के बर्तन तरह तरह के हुए, इनकी खरीदारी करने से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी भी बरकत नहीं देता। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सींकों वाली जो प्राकृतिक झाड़ू होती है या फूल झाड़ू खरीदना ही शुभ होता है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू इस तिथि में घर नहीं लाना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि धनतेरस पर पुरानी झाड़ू से क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं। मान्यता है कि धनतेरस की तिथि में झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हालांकि नए झाड़ू की खरीद पर पुराने झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए तुरंत। इससे भी धनतेरस के दिन कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। धनतेरस के दिन पुराने झाड़ू फेंकने या बाहर करने की बजाय एक आप उपाय कर सकते हैं। पुराने झाड़ू में काला धागा बांध करके उसे किसी ऐसी जगह रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो शुभ ऊर्जा है वो बनी रहेगी और जो अशुभ ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाएगी और फिर दोबारा घर में प्रवेश नहीं करेगी। धनतेरस पर नई झाड़ू की खरीदारी की तो पुरानी झाड़ू को भूल करके भी आप इमीडिएटली, तुरंत जो है उसी दिन घर से बाहर मत फेंकिए। पुरानी झाड़ू को बाहर फेंकने के लिए या घर से बाहर करने के लिए मां लक्ष्मी का ध्यान करना और पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपने धनतेरस के दिन ही पुरानी झाड़ू फेंक दी, यानी नई झाड़ू लाए और जो आपके घर में पहले से झाड़ू थी जिसका आप प्रयोग कर रहे थे उसको आपने बदल दिया, तो इससे मां लक्ष्मी नाराज होकर के आपके घर से बाहर जा सकती हैं। तो उस दिन आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पुरानी झाड़ू को भूल करके भी बिस्तर के नीचे या फिर रसोई घर में, किचन में न रखें। वहीं धनतेरस के दिन सफाई के लिए नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए और पुरानी झाड़ू को संभाल करके कुछ समय के लिए कहीं रख देना चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू की पूजा करते हुए समृद्धि की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए और झाड़ू किस दिन फेंकना चाहिए, घर से पुरानी झाड़ू किस दिन हटाना चाहिए, उसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, उसको भी समझ लेते हैं।
ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता रूपी कचड़े को साफ करके घर में सुख समृद्धि लाती है। यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी भी शुभ दिन उसे खरीद कर लाते हैं, तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। झाड़ू को खरीदने में, घर में रखने और उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई निश्चित समय और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के लिए भी बहुत सारे शास्त्रीय नियम बताए गए हैं, वास्तु और ज्योतिष से संबंधित नियम बताए गए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि झाड़ू से जुड़े हुए क्या नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और झाड़ू का किस तरीके से आपको खासतौर पर धनतेरस के दिन में प्रयोग करना चाहिए। गुरुवार या फिर शुक्रवार को पुरानी झाड़ू को आप घर से बाहर बिल्कुल भी न फेंकें। इन्हें इस दिन घर से फेंकना मां लक्ष्मी का अपमान करना माना जाता है। खासतौर पर धनतेरस की पूजा जिस दिन झाड़ू घर में लाते हैं, तो उस दिन तो पुरानी झाड़ू आपको घर से नहीं हटाना चाहिए। पुरानी झाड़ू को कुछ समय बाद आप जो है अपने घर से हटा सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार, अमावस्या या होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। वास्तु शास्त्र में शनिवार या अमावस्या के दिन झाड़ू को फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। झाड़ू को बदलने के लिए, उसको फेंकना कहना बहुत ठीक शब्द नहीं होगा, उसको बदलना कहना ज्यादा उचित शब्द होगा। अगर आपके घर की पुरानी झाड़ू जो है, अगर आपके घर की झाड़ू पुरानी हो गई है और आप नई झाड़ू खरीद करके लाना चाहते हैं, तो मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या का दिन सबसे उचित माना जाता है। इन्हीं दिनों पर नई झाड़ू का प्रयोग करना भी शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से घर के बहुत तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं और धन संपन्नता जो है वह बनी रहती है। वास्तु और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर की पुरानी झाड़ू को शनिवार, अमावस्या और होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकालना चाहिए। वास्तु में शनिवार या अमावस्या के दिन झाड़ू फेंकना जो है, घर से बाहर करना बहुत उचित होता है, बहुत उपयुक्त होता है। लेकिन अगर धनतेरस जैसा या दिवाली जैसा महत्वपूर्ण त्योहार अगर शनिवार के दिन पड़ रहा हो, अमावस्या की तिथि तो होती है दिवाली पर, अगर शनिवार को धनतेरस वगैरह पड़ रहा हो, तो उस दिन आप गलती से भी ऐसा काम मत करिएगा। हमारे देश में दीपावली का त्योहार हजारों सालों से उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। धनतेरस से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफी शुभ होता है और शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू से भी घर को एक बार साफ जरूर करना चाहिए और जो नई झाड़ू होती है उसे छुपा करके रखना चाहिए। घर में आने जाने वाले मेहमानों की दृष्टि उस पर न पड़े, इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर या धनतेरस के दिन एक नहीं बल्कि 3 झाड़ू खरीदी जानी चाहिए और एक से घर की और एक नई झाड़ू से मंदिर की सफाई आपको उस दिन करना चाहिए। इसके साथ एक और नई झाड़ू घर में छिपा करके रख देना चाहिए। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि एक फूल झाड़ू, एक सीख झाड़ू वो खरीद के लाते हैं और 2 फूल झाड़ू और एक सीख झाड़ू खरीद के लाते हैं। एक से मंदिर की सफाई हो जाती है, एक से पूरे घर की सफाई हो जाती है और सीख वाली झाड़ू जो है वो प्रयोग में आती ही है सफाई के। तो इस तरीके से 3 झाड़ू जो है वो खरीदने का नियम शास्त्रों में बताया गया है धनतेरस वाले दिन। अब हम लोग जान लेते हैं कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस पर यम दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए। धनतेरस वाले दिन जहां श्री लक्ष्मी गणेश की, भगवान धनवंतरी की और कुबेर भगवान की पूजा होती है, तो वहीं यमराज की भी पूजा करने का विशेष नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। धनतेरस वाले दिन यमराज की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से, किस विधि विधान से आपको यमराज की पूजा करनी चाहिए। दीपदान की परंपरा कैसे आरंभ हुई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि यानी धनतेरस के दिन यम के नाम से विशेष रूप से दीपदान करने की परंपरा है। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धनतेरस वाले दिन महिलाएं यम के लिए घर के दरवाजे पर आटे का चौमुखा दीपक बना करके रखती हैं दक्षिण दिशा की तरफ। इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद दीपक जला करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत्युणाम दंड पाशाभ्याम कालेन श्याम्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रियताम मम, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान यम का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखा दीपक बना करके
अगर आपके पास आटे का दिया ना बन रहा हो आपसे, तो बाजार में मिट्टी का दिया मिलता है, बड़ा चौमुखा दीपक, वो भी ला सकते हैं, लेकिन नियम जो है वो आटे का दिया बनाने का ही है। कोई भी कुशल गृहिणी होगी वो बना लेगी। जिससे न बन पाए वो मिट्टी के दीपक में भी दिया जला सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो एक दीपक जला करके 4 बत्तियां उसमें डाल करके उसके बाद घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको भगवान का यम देवता का ध्यान करके ये दीपदान करना चाहिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि यम देवता की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। किसी भी तरह की अकाल मृत्यु की स्थिति से वो आप लोगों की, आपके परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा करें। इसी शुभकामना के साथ कि धनतेरस का पर्व आप लोगों के जीवन में ढेरों खुशियां लाए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।